35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है एक वीडियो बनाकर उसको पोस्ट करते हैं और वीडियो में ये कहते हैं कि जिसने भी पेपर लीक किया है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, उनको सजा दी जाएगी। उससे क्या होगा, देश की जनता, देश के युवा क्या मांग रहे हैं उस पर आप ध्यान दो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। यानी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जिसने भी पेपर लीक किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कब होगी, क्या होगी, कोई गरीब को, कोई छोटे पोस्ट वाले को पकड़ेंगे, उसको सस्पेंड कर देंगे। लेकिन देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स क्या मांग रहे हैं उसकी बात इन्होंने नहीं की है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर जो है हॉस्पिटल में गए, उनसे बातचीत की, उनको समझाया, उसके बाद जो है उनकी भूख हड़ताल खत्म करवाई, उनको पानी पिलवाया, उन्होंने भी जो है भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वहीं पर कॉकरोच जनता पार्टी के रहबर अभिजीत दिपके ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है कि सोनम वांगचुक जी ने जो है अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है, लेकिन यहाँ पर एहतजाज खत्म नहीं होगा। जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। वहीं पर दूसरे लोग का ये कहना है, जितने भी लोग एहतजाज में शामिल है, बड़े बुजुर्ग लोग भी आ चुके हैं, उनका ये कहना होगा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने से क्या होगा, हमें तो इस्तीफा जो है नरेंद्र मोदी का चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के जगह पर बीजेपी का ही कोई दूसरा आदमी आकर बैठ जाएगा, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। हमें इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी का चाहिए, इस तरह वहां की आवाम डिमांड कर रही है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो 2 महीने पहले 19 तारीख को रिजल्ट आ गया, और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और
इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। थैंक यू। तो मोदी जी, मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं रहेगी, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। और वो आएगी, जैसी आपकी हरकतें आएगी वो, इतना तो मैं आप लोगों को कहता तो आएगी बात। स्टूडेंट की सुन लीजिए, एक इनकॉम्पिटेंट, एक फेल्ड मिनिस्टर इस देश के करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और अगर एक फेल्ड और इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर इन करोड़ों स्टूडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, चुनाव में आपको इनमें तो कोई भी वोट नहीं करेगा। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।